नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या, उसमें भी खास करके भूमवती यानी मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी बड़ा महत्व होता है, यानी चंद्रमा के घटते और बढ़ने का आकार को ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है, उसे उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन जब अमावस्या की बात आती है तो अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितृदेव होते हैं, यानी सीधा सीधा ये समझ में आ जाता है कि पितरों के निमित्त काम करने का सबसे उत्तम समय होता है जब हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, कुंडली के दोष दूर कर सकते हैं। बड़े अनवांटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका समाधान आपको अमावस्या की तिथि के दौरान ही मिल सकता है। ऐसे में तिथि का तो डेफिनेटली महत्व होता ही है कि किस तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है और कौन से समय हम ये सारे उपाय रेमेडीज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अमावस्या तिथि जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग लग जाती है, लेकिन शाम को जब रात्रि आती है तो अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है। लेकिन आप लोग उस समय उपाय करते हो और उस समय उपाय करेंगे फिर तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि का मतलब रात्रि के साथ भी खास संबंध है। सुबह से अगर तिथि शुरू हुई है तो रात्रि जरूर आनी चाहिए अमावस्या की तिथि के अंदर, तभी आप सारे उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन के पितरों के निमित्त दान करने हैं, उनके लिए कुछ क्रियाएं करनी है, तो वो दिन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि दिन में भी वो तिथि हमें मिलनी चाहिए जो अमावस्या की तिथि होती है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दान करना, जप तप करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तर्पण किया जाते हैं पितरों के निमित्त, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दान प्रक्रिया के अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें की। लेकिन अब हम बात करते हैं सीधा कि तिथि जो है कितने बजे से शुरू हो रही है और कितने बजे ख़त्म हो रही है, और आपको जितनी भी क्रियाएँ करनी है वो कब आपको करनी चाहिए। 6 सितंबर को 6 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो तिथि शुरू हो रही है वो सुबह 7:38 पर शुरू हो रही है, और जो तिथि समाप्त होगी 7 तारीख को वो होगी शाम को 6:21 पर। यानी आपके पास अगर दिन के जितने रिचुअल्स, जितने कार्य करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप 6 तारीख की दिन से शुरू कर सकते हैं, और 7 तारीख तक आप ये सारी जो रिचुअल्स हैं, जो दान है, तप है, ये सारी चीज़ें आप 7 तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या एक्चुअली अगर आपको मनानी है वो है 7 तारीख की, यानी मंगलवार का दिन है, और 7 सितंबर यानी तारीख है 7 सितंबर की। और उसके पीछे कारण बताते हैं, उसके पीछे का लॉजिक जो बताते हैं, जब हम सूर्य उदय के टाइम पर होंगे तो वो मिला आपको 7 तारीख का, लेकिन जब रात्रि की बात करेंगे वो 6 की रात्रि मिली। तो अगर रात में कुछ उपाय करने हैं अपने, वो 6 की रात्रि को कीजिएगा। अगर सुबह के कुछ दान वगैरह करने हैं तो आप 7 तारीख को भी कर सकते हैं, इनफैक्ट 6 तारीख को भी कर सकते हैं। तो 7 तारीख उदया पर आपके पास ये तिथि कंप्लीट तिथि है, तो 7 तारीख को ही आप अमावस्या की बहुत सारी विधियां कर सकते हैं। अब आती है बात कि दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दान में कुछ भी दे देते हैं। जैसे आपने लहसुन प्याज का कुछ भी बना रखा है घर में सब्जी, तो वही दान में दे देते हैं। दान तो दान है भाई, तामसिक चीज़ों का दान नहीं किया जाता है। आप कच्चे अन्न का कर दीजिए दान, जितना दान करना है आप कर दीजिए, कच्चे अन्न का कीजिए। खास करके उस दिन आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल ज़रूर देना चाहिए। वो सुबह के टाइम पे देना चाहिए, और शाम के संध्या के समय वहाँ दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ चीज़ें क्रियाएं कर रहे हैं। दान की बात आती है तो दान कहाँ देना चाहिए? ज़रूरतमंद नीडी लोग जितने होते हैं, ऐसे लोगों को ही ये दान देना चाहिए, ये दान करना चाहिए। चंद्रमा का खास करके रोल होता है। अमावस्या की रात में चंद्रमा अगर के
आपको कोई भी, जैसे आपको लगता है कि मानसिक स्थितियां आपकी ख़राब होती हैं या कुछ परेशानियां होती हैं, आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही घटते हुए सिचुएशन होती है। अंधेर पक्ष किसे कहते हैं हम, अंधेर पक्ष में आता है अमावस्या की तिथि। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, सोने पर जाने से पहले आपने ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें निर्बल होता है उस समय। चंद्रमा बहुत क्षीण होता है, तभी वो बहुत डार्क, अमावस्या की काली रात डार्क हम कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत निर्बल होती है उस समय। और निर्बल होने से हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं ज़्यादा। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनसे गलत फैसले हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है उनको, और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। ऐसे लोगों को अमावस्या की रात पर चंद्रमा का उपाय ज़रूर करना चाहिए, और वो उपाय है सिर्फ और सिर्फ उनके जाप। क्योंकि जो चीज़ कम है, बढ़ाया तो हमेशा उसी को जाता है। अब आप बताइए कि चंद्रमा नहीं दिखता जी, तो हम कैसे करेंगे उपाय? आपने देखना नहीं है उसे, आपने उसे एनर्जी को क्रिएट करना है कि जो स्थिति जिस प्लेनेट की बहुत वीक है, उसे आपने थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी है। इसीलिए वो चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, तभी आप जाकर के आपका मनोबल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो मानसिक स्थिति होगी वो बैलेंस होगी। जो फैसले आप चंद्रमा की क्षीण होने के कारण गलत कर रहे हैं, वो फैसलों के लिए आप रुक जाएंगे। उतना आपका माइंड ज़रूर वर्क करेगा कि आप थोड़ा समय रुक सकेंगे और बाद में उस फैसले को आप ले सकेंगे। अब एक और उपाय होता है जो कहा जाता है कि अगर इस समय हम शुरू करते हैं और आने वाली अमावस्या तक करते हैं तो और भी ज़्यादा बल मिलता है आपको, आपकी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। और ये उपाय जो होता है ये 30 दिन लगातार करना होता है। अमावस्या की रात में अपने छत के ऊपर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है और 4 मुख वाला प्रज्वलित करना चाहिए। अपनी छत के ऊपर घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन वो अमावस्या की रात को शुरू करना है आपने, और आने वाली जो अमावस्या होगी वहाँ तक ख़त्म करना है, यानी उसे ब्रेक नहीं किया जाता। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप चीज़ तो बड़े जोश से शुरू कर देते हैं, उपाय बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं आप, या फिर कहते हैं कोई प्रॉब्लम होगी। आप पहले ही इस उपाय को उस तरीके से कीजिएगा कि आपका ये उपाय बीच में ब्रेक ना हो। जैसे घर के कोई पुरुष हैं, पुरुष से ये उपाय करवा लीजिए। अपने घर की छत पर अमावस्या की रात से ये उपाय आपने शुरू करना है, और आने वाली अमावस्या तक आपने उस उपाय को करना है। यानी जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी वो डे आपका लास्ट दिन होगा जब आपने वो दीपक अपनी छत के ऊपर प्रज्वलित करना है। छत पर ये दीपक प्रज्वलित करके आपने नीचे आ जाना है, बिल्कुल पीछे नहीं मुड़कर देखना, कुछ नहीं करना। बट आपको बहुत एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति को बल मिलेगा, आपको टेंशनों से मुक्ति मिलेगी, घर के अंदर से बीमारियां दूर होगी, तकलीफ़ें दूर होगी, परेशानियों का अंत होगा, घर के अंदर धन का आगमन होगा, कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, घर के अंदर से चिड़चिड़ापन खत्म होगा। और एक चीज़ आप और उपाय किया करें, अपने घर के अंदर अमावस्या की रात को गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। और ख़ास करके ये 2 टाइम होते हैं, एक तो सूर्य अस्त के आसपास का समय होता है, एक होता है सोने से 40 मिनट पहले, यानी लगभग 10:30 से 40 मिनट पड़े, तो 9:50 तक। ये उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद से लेकर के 9:50 तक का आप ये जो उपाय होता है, ये इस बीच आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपको आपका मनोबल बहुत बढ़ता है, आपकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी होती है। तो देखा आपने, ये अमावस्या की मोमबत्ती मंगलवार की पड़ने वाली अमावस्या से ये आपकी बीमारियां ख़त्म करती है, ये आपके कर्ज ख़त्म करती है,
पितरों को शांत करती है, आपके घर से कष्ट दूर करती है, आपके जीवन में सुखों का आगमन करती है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर भी आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।